हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक सुपरविजन एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, लेसन हमारा 7.2 है, क्लास 12 बिजनेस स्टडी का। देखिए आज का हमारा लेसन है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण सुपरविजन क्या होता है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसका क्या अर्थ है, यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, सुपरविजन। देखिए सुपरविजन मीन्स, सुपरविजन के बारे में कहा गया है कि सुपरविजन योजनाओं को कार्यवाही में परिवर्तित करता है। ठीक है, जितनी भी योजनाएं, जितने भी प्लान हम बनाते हैं बिजनेस में, उन सब प्लान्स को, उन सब योजनाओं को कार्यवाही में यानी कि एक्शन में, जो प्लान बनाया है, जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं, उन सब योजनाओं को एक्चुअल में उनको प्लान एक्शन में लेके आने का काम कौन करता है? सुपरविजन करता है। ठीक है, अगर मीनिंग की बात करें कि सुपरविजन का क्या अर्थ है, तो देखिए सुपरविजन को अगर हम बात करें तो ये दो टुकड़ों में आता है। ठीक है, सुपरविजन का अगर हम इसका पार्ट करेंगे तो होता है सुपर प्लस विजन। ठीक है, सुपर का मीनिंग होता है उत्तम, जो कहते हैं ना सुप्रीम क्वालिटी, बिल्कुल सुपर है। सुपर यानी कि जो सबसे बेस्ट होता है, उत्तम। ठीक है, और विजन का मतलब होता है दृष्टि, उत्तम दृष्टि। तो सुपरविजन मीन्स उत्तम दृष्टि। क्या उत्तम दृष्टि, इससे हम क्या समझेंगे? इट मीन्स कि जो हेड है, ठीक है, जो अधिकारी है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनके काम को एक अच्छी नजर से देखता हो, उनके ऊपर एक उत्तम दृष्टि रखता हो। उत्तम दृष्टि मीन्स वो उनके काम को लगातार जो है देखता हो और उनके सही गलत क्या है उनको टाइम पे बताता हो। ठीक है, उनके काम के ऊपर नजर रखता हो और उनको जरूरत के टाइम पर उन्हें बताता भी हो कि यहाँ पर क्या गलती है, किस तरह से हमें ये काम करना चाहिए। तो अपने सबॉर्डिनेट्स के, अपने अधीनस्थों के ऊपर एक अच्छी नजर रखते हुए उनसे कार्य करवाना ही क्या कहलाता है? सुपरविजन। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर अगर किसी का कोई सुपरविजन, कोई सुपरिटेंडेंट नहीं होगा, जैसे एग्जाम में कोई सुपरिटेंडेंट नहीं होता, तो क्या उस सेंटर पे अच्छे से एग्जाम हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बंदा होना चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, जो सबके वो देख रहा हो, उसकी देख रेख में सारे काम हो रहे हो। ठीक है, इसलिए सुपरविजन का होना जरूरी है। तो ये थे मीनिंग की बात। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन दी है डेविस ने। ठीक है, डेविस जो राइटर है उसने डेफिनेशन दी है सुपरविजन की, कि सुपरविजन वह कार्य है जो योजना एवं निर्देश, जो प्लान और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम के पूरा होने को निश्चित करता है। ठीक है, सुपरविजन ही वह कार्य होता है जो क्या निश्चित करता है कि जो काम चल रहा है, क्या वो काम हमारी योजना, ठीक है, और हमने जो निर्देश दिए हैं अपने अधीन काम करने वालों को, जो हमने निर्देश दिए हैं कि इस काम को इस तरह से करना है, तो क्या वह काम उसी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सुपरविजन यही है, वह इसी को ऊपर नजर रखता है। ठीक है, तो ये था डेविस के अनुसार सुपरविजन की डेफिनेशन। उसके बाद है हमारी विशेषताएं। सुपरविजन की क्या क्या विशेषताएं हैं? फर्स्ट है हमारा, यह सार्वभौमिक क्रिया है। ठीक है, देखिए आप बिजनेस में हमने जो भी करे हैं, ठीक है, अभी तक डायरेक्शन किया है, प्लानिंग किया है, ऑर्गेनाइजेशन किया, उसमें हर एक में जब विशेषता की बात आती है तो हम मेनली ये अक्सर ये तो लिखते ही है कि यह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। क्योंकि देखिए कोई भी काम होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई भी कार्य है, निर्देशन, संगठन, नियुक्तिकरण, ठीक है, नियंत्रण, इन सब के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता। इसलिए इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है तो हमारा फर्स्ट यही होता है कि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो उसी तरह से सुपरविजन भी यूनिवर्सल क्रिया है, सार्वभौमिक क्रिया है। यह जो है मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर होती है, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। ठीक है, या फिर हमारे जो रूटीन के कार्य होते हैं जो हम देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि सुपरविजन हर जगह पर होता है। ठीक है, स्कूलों में भी होता है। स्कूलों में ये होता है कि सुपरविजन अलग से एक व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया जाता, लेकिन जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इस कार्य को साथ में करते हैं। ठीक है,
जो उनका कार्य होता है उसके साथ में वो सुपरविजन का कार्य भी करते हैं। जैसे अब आप लोगों के ऊपर जो है आपका क्लास टीचर क्या रखता है, सुपरविजन रखता है। वह देखता है कि कौन बच्चा किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या ये उसी तरह से कार्य कर रहा है, उसी तरह से क्वेश्चंस कर रहा है, उसी तरह से याद करने का कार्य कर रहा है, जिस तरह से हमने इनको समझाया है, हमने उसको बताया है। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये बच्चा उस तरह से नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं और उसको फिर से पूरी बात बताते हैं कि इस तरह से इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि सुपरविजन हर तरफ हम देखते हैं, हर क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यह निर्देशन का मुख्य भाग है। देखिए डायरेक्शन हम पढ़कर आए थे, ठीक है, तो डायरेक्शन का ही मेन पॉइंट आता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, ये सारे क्या है, ये सारे निर्देशन के डायरेक्शन के ही एलिमेंट्स है, उसी के भाग है। तो सुपरविजन एक निर्देशन का, डायरेक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है यह कंटिन्यूस प्रोसेस है। इनकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि हमने एक बच्चे को एक बार देख लिया कि हाँ वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसके बाद उसको जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी से अपने अंडर में रखकर उससे काम कराते हैं तब तक हमें उसके ऊपर सुपरविजन रखना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ती है। तो सुपरविजन क्या है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। हमें लगातार उसको देखना पड़ता है कि क्या वह हमारे अकॉर्डिंग, हमारी योजनाओं के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कार्य नहीं है कि हम एक बार कर दे और फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यह कंटिन्यू चलने वाला कार्य है। उसके बाद है हेड और सबॉर्डिनेट का फेस टू फेस होना जरूरी है। इनकी सुपरविजन में जरूरत है कि जो हेड होता है, ठीक है, जो सुपरविजन करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का और जो अपने कर्मचारियों के ऊपर जो उसके अधीन काम करते हैं वो कर्मचारी, इनकी हेड और कर्मचारी, ठीक है, हेड और कर्मचारी का आमने सामने होना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब तक हेड नहीं होगा, ठीक है, हेड अगर मतलब मैदान में है ही नहीं तो वो सुपरविजन किसका करेगा। अगर क्लास में टीचर जाता ही नहीं है तो वो सुपरविजन कैसे कर लेगा बच्चों का। उसको क्या पता है कि कौन बच्चा किस तरह से कार्य कर रहा है, सही भी कर रहा है नहीं कर रहा है। इनकी टीचर का और स्टूडेंट का जब आमने सामने होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन बच्चा हमारे अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, किसको और समझाने की जरूरत है और किसको नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सुपरविजन का कार्य दूर रहकर हम नहीं कर सकते, हमें आमने सामने आना पड़ेगा। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट को और हेड को, ऑफिसर को फेस टू फेस होना जरूरी है। उसके बाद है साधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करता है। यानी कि सुपरविजन क्या है, सुपरविजन के अंतर्गत जो साधन होते हैं वो चाहे फिजिकल भौतिक साधन हो, मटेरियल हो, या फिर ह्यूमन बीइंग हो, मानवीय साधन हो। ठीक है, भौतिक और मानवीय, ठीक है, ह्यूमन बीइंग और जो भी अदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे अदर संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन सब के ऊपर क्या रखता है सुपरविजन, उन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तय करता है। ठीक है, इनकी वो देखता है कि क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनका हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे हम वो देखते हैं ना किसी बच्चे के ऊपर, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं इस बच्चे का लेवल तो हाई है। ठीक है, यह इसको और भी अच्छे से याद कर पाता है और वह उस कार्य को अच्छे से नहीं करता है मान लीजिए, तो सुपरविजन करने वाले को, इनके उस टीचर को पता है कि अभी इस बच्चे ने अपना पूरा 100% नहीं लगाया है। अदरवाइज ये बच्चा अगर अपना पूरा दिमाग से 100% अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करेगा तो यह जो बच्चा है ये इस काम को और भी अच्छे प्रकार से कर पाएगा। ठीक है, टीचर को ये पता होता है, तो इसीलिए टीचर क्या करता है कि उस बच्चे का और निकालने की कोशिश करता है कि आप अपना 100% कीजिए। ठीक है, उस बच्चे के ऊपर और जो है मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, उसका मतलब उसके माइंड का। ठीक है, कि उसके माइंड का और यूटिलाइजेशन हो कि नहीं अभी आप अपने दिमाग को और थोड़ा सा यूज कीजिए, आप इसको और भी बेटर कर पाओगे। तो यही चीज इसमें होती है कि वो क्या करता है कि जो उसके अंदर जितने भी साधन हैं उनका यूटिलाइजेशन करता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, अनुकूलतम उपयोग करता है। ठीक है,
ऑप्टिकल यूटिलाइजेशन करता है कि मैक्सिमम जितना किया जा सकता है हम उतना उनका यूज करें, उनको वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये थी हमारी विशेषताएं। उसके बाद है हमारा पर्यवेक्षक की भूमिका, यानी कि जो व्यक्ति पर्यवेक्षण का कार्य करता है, जो दूसरों के कार्यों के ऊपर नजर रखता है, उनका मार्ग निर्देशन करता है, उनके कार्यों को देख रेख करता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा पर्यवेक्षक कहलाता है। ठीक है, तो पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होती है कि वह कौन कौन से कार्य करता है, क्या भूमिका है उसकी मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट है एक मुख्य व्यक्ति के रूप में। पर्यवेक्षक जो होता है वो एक की मैन होता है, एक मुख्य व्यक्ति होता है, मेन पर्सन होता है। क्योंकि देखिए पर्यवेक्षक के थ्रू ही जो ऊपर के जो टॉप व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं जो ऊपर के जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो तो योजनाएं बना देती है, लेकिन जो काम करना होता है वो किसको करना होता है, वर्कर को। ठीक है, जो किसी भी लेवल में नहीं आते, ठीक है, फर्स्ट लेवल सेकंड वो किसी भी नहीं आते, वो जो है फैक्ट्री लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अब टॉप से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई भी योजना, कोई भी प्लान है, उनको यहाँ तक पहुंचाने का कार्य ही कौन करता है, सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर एक मेन व्यक्ति होता है किसी भी संस्था में, क्योंकि वह सुपरवाइजर ही है जो टॉप्स की बातें, टॉप के जो डिसाइड किए गए हैं संस्था के कार्य योजनाएं जो भी डिसाइड की गई हैं वो सारी नीचे तक पहुंच जाता है, और नीचे के व्यक्तियों के वर्कर्स के जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके सजेशन होते हैं वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तो सुपरवाइजर एक मेन पर्सन होता है। नेक्स्ट है एक मीडिएटर के रूप में। सुपरवाइजर ना सिर्फ एक मेन पर्सन का रोल निभाता है, ठीक है, वह एक मीडिएटर भी है। मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ, जो हमने यहाँ पर देखा, मध्यस्थ के तौर पे वो क्या करता है कि यहाँ के सुझाव, यहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं वह टॉप लेवल तक पहुंच जाता है, और टॉप लेवल की बातें, टॉप लेवल के जो भी सुझाव होते हैं, जो भी ऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं वो बनाते हैं उनको यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सुपरवाइजर बीच में मीडिएटर का काम करता है। नेक्स्ट है एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में, कि सुपरवाइजर जो है एक क्या है, एक मानवीय ह्यूमन रिलेशन विशेषज्ञ है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन विशेषज्ञ है। ठीक है, यानी कि देखिए सुपरवाइजर को क्या होगा, इधर भी व्यक्ति काम करते हैं, इधर भी व्यक्ति काम करते हैं, ये तो है नहीं कि इधर भी मशीन है इधर भी मशीन है, और दोनों तरफ के व्यक्तियों की अलग अलग नीड्स होती हैं। ठीक है, अलग अलग थॉट्स होती हैं, ये चाहेंगे लाभ ज्यादा हो, कम सैलरी में अच्छा काम हो। वर्कर क्या चाहते हैं कि हमें सैलरी ज्यादा मिले, काम का हमारे ऊपर ज्यादा दबाव ना हो। तो इन दोनों के बीच में मीडिएटर है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन विशेषज्ञ भी होना चाहिए, यानी कि उसको ये भी होना चाहिए कि इंसान को, एक मनुष्य को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा तो संस्था में बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये अपनी मांग के लिए अड़े रहेंगे, ये अपनी मांग के लिए अड़े रहेंगे, तो काम ही नहीं होगा, वहां पे स्ट्राइक होती रहेंगी, वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसलिए सुपरवाइजर ना सिर्फ एक एज ए व्यक्ति, एज ए मेन पर्सन के रूप में काम करता है, बल्कि वह क्या है, एक ह्यूमन रिलेशन का भी उसको अच्छा सा ज्ञान होता है। इसी के बेस पर वह दोनों तरफ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है। ठीक है, उसके बाद है पर्यवेक्षण का महत्व। पर्यवेक्षण का महत्व क्या है, अगर हम पर्यवेक्षण का महत्व की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये पर्यवेक्षण की इम्पोर्टेंस भी है, और जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो सुपरवाइजर है उसके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो जो ये इम्पोर्टेंस है ये एक तरह से सुपरवाइजर के कार्य में भी काउंट होती है। तो अगर आपके सुपरवाइजर के क्या कार्य आते हैं तो भी हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, और सुपरवाइजर का, सुपरविजन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है सुपरविजन की। फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट है सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है इसमें, इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, प्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की, एक बात को, एक पॉइंट को, एक आइडिया को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना।
तो किसी भी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसका कम्युनिकेशन करना है, कौन सुनिश्चित करता है, कौन तय करता है इस चीज को? पर्यवेक्षण, ठीक है, सुपरविजन। क्योंकि इसी के तहत ये देखा जाता है कि क्या जो हेड, जो निर्देशन तय हुए हैं, क्या वह पूरा अच्छे से दूसरे लोगों तक समझ में आ गई है, पहुंच गई है वो बातें, या नहीं पहुंची हैं। अगर जब तक सूचना ही, निर्देश ही नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तब तक वो अपना काम किस प्रकार से करेंगे? तो जरूरी है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो वर्कर हैं, उन तक जो सूचनाएं हैं वो सही रूप में पहुंचे, ठीक है। और इसके ऊपर ये कौन का तय करेगा? सुपरवाइजर ही तय करेगा, देखेगा कि क्या सूचनाएं अपने सही रूप में, सही ढंग से लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं। नेक्स्ट है नियंत्रण में सहायक। सुपरविजन क्या करता है? कंट्रोलिंग में भी सहायता करता है। नियंत्रण में कैसे? देखिए, वो देखता है कि कार्य अपनी जो स्टैंडर्ड फिक्स करे थे, क्या उन्हीं के हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं। अगर उसको लगता है, क्योंकि सुपरविजन क्या होता है? लगातार देखते रहना, लगातार मतलब नोटिस करना, देखना, उनके ऊपर ये ध्यान रखना कि कार्य अपने हिसाब से चल रहे हैं नहीं। तो वो लगातार देखता रहेगा, तो जैसे ही उसको लगेगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वो वैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, वो वैसे ही उसको रोक के और उसको सही करेगा। तो सुपरविजन से हमें किस में सहायता मिलती है? कंट्रोलिंग में सहायता मिलती है। क्योंकि देखिए, अगर वो सुपरविजन नहीं करेगा तो वो तो पूरा एक टाइम के बाद उसको देखेगा कि हाँ, मैंने ये काम दिया था, कितना हुआ कितना नहीं। जैसे एक साल में कोई काम पूरा करके देना है, कोई एक रोड बनाना है एक साल में, तो अगर कंट्रोलिंग का बात करेंगे तो वो एक साल के बाद आएगा, देखेगा काम पूरा हो गया नहीं हो गया, कमी पता चलेगी तो उसको तब पता चलेगी एक साल के बाद जब वो आएगा देखने। तो वहां पर उसको जो कमी पता चलेगी उससे कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि काम तो हो चुका है। अगर कुछ गलत रोड बना है तो वो तो बन चुका है। फायदा कब था? जब वो लगातार उसके ऊपर सुपरविजन करता, वो लगातार उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखता और देखता कि काम स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो सुपरविजन वही तो करता है, वो लगातार उनको देखता है। तो जैसे ही उसको कमी ये पता चलता है कि कुछ कमी हो रही है, कुछ स्टैंडर्ड के हट के जो हमने तय किए गए हैं, जो मानक जो हमने तय किया है, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वो उस काम को वहीं रोक के उसके ऊपर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। वही जो यहाँ पे पॉइंट समझाया था कि सुपरविजन क्या करता है कि उसके अंडर में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी ह्यूमन या फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज है या मटेरियल जो भी है, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड या ह्यूमन से रिलेटेड हर एक रिसोर्स के ऊपर वह पूरा फोकस रखता है और यह डिसाइड करता है और यह देखता है कि क्या इनका मैक्सिमम उपयोग हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने सामान मंगाया है, 5 kg का कुछ मटेरियल मंगाया है और उसमें से 4 kg यूज हो रहा है और 1 kg ऐसे ही खराब हो रहा है, तो वह उस चीज के ऊपर नजर रखता है कि कोई भी चीज खराब ना हो। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना। सुपरविजन क्या करता है? सुपरविजन में काम को इस तरह से बांटा जाता है, लोगों को इस तरह से काम दिया जाता है और ऐसे समझाया जाता है कि उनको लगता है कि मतलब जो भी काम करते हैं उनको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वह एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, ठीक है, तो वो अपने आप मोटिवेट होता है कि भाई मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है, ठीक है, मेरे हेड ने इतना भरोसा किया, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट काम दिया है, तो वह अपने आप ही उस काम से मोटिवेट होता है। तो और दूसरा क्या करता है, वह जो है क्या करता है, उनके ऊपर लगातार कंटिन्यू नजर भी रखता है। तो जब उनके माइंड में ये भी होता है सबऑर्डिनेट को कि हाँ, लगातार हमें कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार हमें कोई देख रहा है, हमारे कार्यों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, तो वह और अच्छा काम करने के लिए भी मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं और अच्छा करके दिखाऊं, ठीक है। तो सुपरविजन से मोटिवेशन भी बढ़ता है, ठीक है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हमारा फीडबैक। मोटिवेशन में क्या होता है कि जो सुपरवाइजर है वह अपने अधीन कार्य करने वाले सबऑर्डिनेट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, उस हेड को अपने सबऑर्डिनेट से लगातार जो है सुझाव मिलते रहते हैं, उनकी समस्याएं भी वो सुनता रहता है,
ठीक है। तो एक फीडबैक बना रहता है, विचारों का लेन देन चलता रहता है। अगर देखिए किसी से हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है तो एक गैप आ जाता है, कई दिनों तक, कई महीनों तक अगर हम किसी से बात नहीं कर पाते तो एक गैप आ जाता है, ठीक है। और उस गैप के दरमियान जो है कई बार जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, लेकिन सुपरविजन में ऐसा नहीं होता, वो लगातार इनके टच में रहता है। तो अगर कभी भी इनको लगता है कि ये पॉइंट गलत है या ये गलत चीज हो रही है, तो ये आपस में दोनों विचार विमर्श करके उस चीज को सोल्व करते हैं। तो लगातार फीडबैक भी यहाँ पे उनको मिलता रहता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में सुधार होता है, यानी कि टॉप लेवल से वर्कर तक और वर्कर से टॉप लेवल तक जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो भी मैसेज होते हैं, उन सब का कंटिन्यू रूप से लेन देन चलता रहता है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन किनकी मदद से होता है? सुपरवाइजर की मदद से, सुपरविजन की मदद से, ठीक है। क्योंकि लगातार सुपरविजन चलता है तो सुपरवाइजर जो होता है वह दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में मौजूद रहता है, और जब तक वह एज ए एजेंट बीच में रहेगा तब तक इनका और इनके विचारों में, इनकी बातों में, इनका जो मैसेज होगा एक दूसरे तक पहुंचाने का, उसमें गैप नहीं आएगा, ठीक है। तो एक जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जो अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने की जो भी प्रोसेस है, वह बाधित नहीं होती, उसमें कोई जो है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होती। नेक्स्ट है इम्प्रूव मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन को बढ़ावा मिलता है, कैसे बढ़ावा मिलता है? जो कि अभी हमने यहाँ पर भी किया था अनुशासन वाले में, ठीक है, कि वो अनुशासन में रहते हैं, ठीक है। अनुशासन बनाए, पता नहीं शायद मैंने इस अनुशासन को अभिप्रेरणा तो नहीं पढ़ दिया, ठीक है। अनुशासन में भी तो यही होता है कि वो लगातार क्या करता है कि उनके ऊपर कंट्रोलिंग निगरानी रखता है। जब एक बंदे को ये पता होता है कि लगातार उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, उसके काम को देखा जा रहा है, तो वह अपने आप डिसिप्लिन में रहता है और वह अपने आप उस कार्य को अच्छी प्रकार से डिसिप्लिन में रहते हुए करने की कोशिश करता है। जैसे एक बच्चा लगा लो, एक स्टूडेंट लगा लो, जब टीचर क्लास में होता है तो उसको पता है कि टीचर उसको देख रहा है, तो वो पूरा डिसिप्लिन में रहता, और जैसे ही टीचर बाहर चला जाता है उसको पता है कि उसके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला नहीं है, वो अपने आराम से मस्ती करता है। तो सुपरविजन यही होता है, सुपरविजन की मदद से डिसिप्लिन को भी बढ़ावा मिलता है। और मोटिवेशन इम्प्रूव कैसे होता है वो शायद मैंने इसको अभिप्रेरणा पढ़ लिया था, मोटिवेशन पढ़ लिया था, तो यहाँ पे समझा दिया। बाकी दूसरा वही कि उसको ऐसे लगता है कि बहुत जरूरी काम उसे ही सौंपा गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है संस्था में, तो उसके अंदर जो काम करने की जो इच्छा है वो और पैदा होती है और वो और अपने काम को और बेटर रूप से करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी अपने काम को और अच्छे प्रकार से करने की जो उसकी इच्छा है उसे ही हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन, उसे ही कहते हैं मोटिवेशन का इम्प्रूव होना, कि अपने काम को और अच्छी प्रकार से कैसे करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर सुपरविजन, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा चैप्टर था, इजी चैप्टर।